Hello and welcome to another episode of Law Beyond Labels, an offering by Zen Access Law Associates in which we try to demystify the law for the average citizen. आज के वीडियो में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो अनफॉर्चुनेट तो है बट इट इज ऑल टू कॉमन और किसी को कभी भी हो सकती है, विच इज मीटिंग विद अ मोटर एक्सीडेंट। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि खुदा ना खास्ता यू और एनीबडी यू नो इफ यू अंडरगो अ मोटर एक्सीडेंट, then what are the mechanisms for you to claim compensation for whatever injury or disability that you may be affected by virtue of that accident। अगर आप किसी भगवान ना करे एक्सीडेंट मोटर एक्सीडेंट में पाए जाते हैं, इफ यू सस्टेन अ मोटर एक्सीडेंट, तो क्या ये प्रिंसिपल्स कोर्ट्स ने ले डाउन किए हैं जिसके बेसिस पे फिगर आउट किया जाएगा कि आपको कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। पहली बात इसमें जानने लायक ये है कि एक मोटर व्हीकल्स एक्ट है जो पार्लियामेंट ने बनाया है 1988 में, जिसमें एक बॉडी सेटअप की गई है जिसको कहा गया है मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्राइब्यूनल। सबसे पहले आप वहां जा सकते हैं अगर आपको मोटर एक्सीडेंट के आप शिकार हो, एंड वहां के अवार्ड से अगर आप डिससैटिस्फाइड है तो उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अब आते हैं कि क्या ये इसमें प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा और क्या हेड्स में मिलेगा। पहली चीज तो ये है कि आप खुद अगर रिस्पॉन्सिबल हैं या नेग्लिजेंट हैं उस एक्सीडेंट के लिए तो फिर आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जिसको बोलते हैं, आधी गलती आपकी आधी गलती किसी और की, तो फिर अकॉर्डिंगली आपका कॉम्पेंसेशन स्केल डाउन कर दिया जाएगा। सिर्फ अगर आप ये एस्टैब्लिश कर पाए कि आपके रैशनेस या नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ था एक्सीडेंट, तो ही आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। और काफी केसेस में ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है, जो कोर्ट्स बैकग्राउंड फैक्ट्स देख के, क्या सिचुएशन थी, पूरा रन ऑफ इवेंट्स को देख के अकॉर्डिंगली, और विटनेसेस कोई रहे तो उनका टेस्टिमोनी लेके फिगर आउट करते हैं। अब आते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग कॉम्पेंसेशन। पॉइंट नंबर 1, कोर्ट्स ये देखते हैं कि आप क्या प्रोफेशन में थे, आपका क्या अर्निंग कैपेसिटी, आपका अर्निंग कैपेसिटी से ज्यादा उस टाइम पे आप कितना अर्न कर रहे थे, और आपकी क्या अर्निंग कैपेसिटी थी, एंड आपको क्या इफेक्ट हुआ है उस एक्सीडेंट का। इसमें कुछ कुछ हेड्स जो है जिसमें कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। नंबर 1 तो मेडिकल एक्सपेंसेस जो आपने इंकर किए होंगे बिकॉज ऑफ बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड बाय वर्च्यू ऑफ द एक्सीडेंट। इसमें ना सिर्फ मेडिकल बिल्स आर रेलिवेंट, बट कोर्ट्स ने ये भी बोला है कि सिर्फ बिल तक ही सीमित ना रखते हुए थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पेंसेशन भी देना चाहिए। दूसरी चीज, आपका लॉस ऑफ अमेनिटीज, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप कर पा रहे थे, चलना फिरना इधर उधर जाना, जो आप नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ दिस, दैट हैज टू बी सीन। थर्डली, अगर आपका अर्निंग कैपेसिटी डिमिनिश हो रहा है तो वो देखा जाएगा। अब इसमें आपको डिसेबिलिटी पार्शियल भी हो सकती है, टोटल भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। तो ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपको क्या डिसेबिलिटी हुई है। इन चीजों में जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो कंक्लूसिव नहीं होता है, ऑफकोर्स वो रेलिवेंट जरूर है, बट इसमें ज्यादा ये देखा जाता है कि आपके कौन से ऑर्गन पे डिसेबिलिटी है। जैसे मान लो आप एक कारपेंटर हो और आपके लेफ्ट हैंड से आप काम करते हो और वो हैंड आपका टूट जाए एक्सीडेंट में, तो आपकी तो अर्निंग कैपेसिटी 100% से कम हो गई है, पूरी जीरो हो गई है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक क्लर्क हो तो आपका हाथ टूट भी जाए तो दैट डजंट मीन नेसेसरीली कि आप काम नहीं कर पाओगे, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं कम होगी, जबकि आपकी अमेनिटीज में ही आपको कॉम्पेंसेशन मिल पाएगी। उसके अलावा लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, ये चीज देखी जाती है। फिर उसके अलावा पेन एंड सफरिंग क्या हुआ है आपको, मेंटल हरासमेंट, ट्रॉमा उस एक्सीडेंट की वजह से। मैरिटल प्रोस्पेक्ट्स क्या डैम्पन हुए हैं, ये भी एक चीज कोर्ट देखती है, बिकॉज हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये परसेप्शन है कि कोई डिसेबल्ड इंसान है तो उसके मैरिटल प्रोस्पेक्ट्स कम होंगे। अब अगर डिसेबिलिटी है, इसमें एक तो ऑर्गन का जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोर्ट्स ये भी देखते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट डिसेबिलिटी कितने परसेंटेज से उसकी अर्निंग कैपेसिटी लोअर होगी, 40-50% से। अकॉर्डिंगली मान लो अगर 50% डिसेबिलिटी और महीने की 10,000 आप कमा रहे थे, तो वो लेके चलेंगे कि 5,000 रुपए से आपकी कमाई हर महीने की कम हो गई है। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, एंड अकॉर्डिंगली एक ओवरऑल कॉम्पेंसेशन अमाउंट कोर्ट वर्कआउट करता है, जो आपको या तो
एफडी के फॉर्म में दिया जाएगा या तो इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में, वो अकॉर्डिंगली कोर्ट उस पे डायरेक्शंस इशू कर सकता है। सो आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इसमें और भी बहुत नुआंसेस हैं, बट ये एक ब्रॉड आउटलाइन है कि कैसे मोटर एक्सीडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में कॉम्पेंसेशन डिसाइड और इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।